के बाद। तो ऐसे एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने 35 एंट्री ड्रोन यूनिट तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने एआई सर्विलांस फेसिंग लगाई है और अफगान सीमा से 5 बटालियन एलओसी पर शिफ्ट किए गए हैं। रावलकोट कोटली में पाक सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और सिंधु जल संधि पर रोक से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसके बाद भारतीय सेना की ये तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौता निलंबित करने से पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त बौखलाहट और पाकिस्तान के कई इलाके इस वक्त भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं और यहां ना पीने के लिए पानी, इसके अलावा ना ही खेती किसानी के लिए पानी उपलब्ध है। पाकिस्तान की तरफ से रोज भारत को धमकियां दी जा रही है। अब पाकिस्तान की एक नई साजिश का भी खुलासा हुआ है और खबर यह है कि एलओसी पर पाक सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दिए हैं और पाक ने एआई फेसिंग भी वहां पर लगाई है और इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भीमबर सेक्टर में तैनात कर दिए हैं। बता दें कि इन्हीं जगहों से पाक भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ भी को लेकर लगातार जानकारी सामने आती रहती है और पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत को धमकी दी थी और पाकिस्तानी चैनल से बातचीत में आसिफ ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसका जल खतरे में है तो फिर भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक तरफ लगातार पाकिस्तान की धमकियां और दूसरी तरफ जो यहां गतिविधियां एलओसी पर देखने को मिल रही है, सुरक्षा तैनाती भारतीय सेना की ओर से बढ़ा दी गई है, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से धमकियां धमकियां दी जा रही थी, उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि भारत भी अपने फोरम पर जो है पूरे तरीके से तैयार है इस चीज को देखने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकत हुई तो इस बार पहले से ज्यादा जो है वो कड़े तरीके से पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एलओसी पर तनाव बढ़ा सकता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग की, उससे पहले भी इसी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन किया। तो ऐसे में भारत जो है वो पहले भी तैयार था और एक बार फिर से तैयारी करके रखी गई है ताकि किसी भी तरीके का पाकिस्तान का जो प्लान है यहाँ पर शांति को भंग करने का, उसे पूरे तरीके से निरस्त किया जा सके। बैठा हुआ है बिल्कुल अजय, और क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बौखलाहट देखने को मिल रही है, सीधे तौर पर क्योंकि अगर जल रोका गया है, पानी रोका गया है, इसके पीछे सीधे तौर पर यहां पर भारत ने संदेश दिया कि देखिए आतंकवाद और साथ ही साथ अगर आप सोचें कि जल को लेकर कोई समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में रहे तो यह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल कसने की बजाय भारत को ही धमकी दे रहा है। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान का स्टेट सब्जेक्ट है और पाकिस्तान उसके बिना रह नहीं सकता। पाकिस्तान को पता है कि उसकी अपनी फौज जो है वो बिल्कुल लाचार है। पाकिस्तान जानता है कि इसी आतंकवाद के जरिए वो भारत के साथ कभी भी जो पंगे लेता है वो लेता रहेगा। कई बार उसने आतंकी हमलों को अंजाम दिया। तो भारत ने तो बार बार पाकिस्तान को ये जताया है कि अगर वो आतंकवाद का अंत कर देता है और आतंकवाद को अपनी धरती पर जगह नहीं देता तो फिर पाकिस्तान को किसी भी चीज की जरूरत हो तो भारत एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उसके साथ खड़ा है। मगर जब पाकिस्तान को ये चीज समझ नहीं आती तो फिर इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिलेगी, पाकिस्तान के कोई साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, पाकिस्तान को खून के बदले पानी देना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और इसके लिए पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाए या फिर गीदड़ बकरियां देता रहे, उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ ही क्योंकि देखिए जिस तरीके से गतिविधियां इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, खास तौर पर लगातार भारत को उकसावे को लेकर यहां पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे हम एलओसी पर देख रहे हैं, आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं
और इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है तो आखिर पाकिस्तान सुधरेगा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह दे रहा है, दूसरी तरफ भारत को भी लगातार आंखें दिखा रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान भूल चुका है उसका हश्र क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान दरअसल सुधरने का नाम नहीं लेता और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अभी चला रहा है। दूसरी अहम चीज ये है कि अब खासतौर पे पिछले कुछ दिनों में जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात हैं, उस दौरान ये अब देखा गया है कि पीओके में जो इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन स्क्वाड्रन जो है, ड्रोन यूनिट जो है, उनको तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इस चीज को देख रहा है कि एलओसी पर भी वो सेना की जमावड़ ज्यादा बढ़ाए। तो ड्रोन स्क्वाड्रन अगर उस जगह पे तैनात किया गया है, या तो वो पाकिस्तान में हालात जो है पीओके के उस पर नजर रखने के लिए करेगा, या फिर सरहद पर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी तैयारियां उसी तरह से कर ली गई हैं। भारत में जम्मू कश्मीर में एंटी ड्रोन सिस्टम और तमाम चीजों की तैनाती है, और पाकिस्तान ने अगर एक भी हिमाकत की तो उसे उसी के लहजे में जवाब देने की भी पूरी तैयारी जो है सुरक्षा बलों ने कर रखी है। और ये यहाँ पर रावला कोट, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान ने अगर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है तो क्या मकसद समझ आ रहा है पाकिस्तान का? अजय, क्या कोई बड़े आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर कोई बड़ी प्लानिंग पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से हो रही है? क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर कोई बड़ी साजिश को लेकर यहाँ पर तैयारी हो रही है? आखिर करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान? जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, इससे पाकिस्तान के अंदर किस बात को लेकर इस वक्त ये हलचल दिखाई दे रही है अजय? देखिए, दरअसल पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले हालात जो हैं, वो ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि शायद पीओके में जो लोग हैं वो ज्यादा जो है वो वहां पर बवाल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने का वक्त हो चला है जब पीओके में हालात खराब हैं। और ऐसे में पाकिस्तान कोशिश कर सकता है कि वो एलओसी पर वहां पर तैनाती ज्यादा रखे ताकि कोई हलचल ना हो। पाकिस्तान इन ड्रोन स्क्वाड्रन को वहां तैनात करके अपनी सेना को रावलाकोट में, कोटली में बढ़ाकर कहीं ना कहीं उन लोगों पर और अत्याचार कर सकता है, या फिर अगर सरहद पर अगर कोई हरकत करता है तो यहाँ पर भी उसे पता है फिर सरहद से यहाँ क्या जवाबी कार्रवाई होगी। क्योंकि रावलाकोट पुंछ के सामने का इलाका है, और पुंछ के सामने के इलाके में पाकिस्तान के कई बंकरों को, सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, आतंकी ठिकाने वहां ध्वस्त किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ऐसे एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने 35 एंट्री ड्रोन यूनिट तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने एआई सर्विलांस फेसिंग लगाई है और अफगान सीमा से 5 बटालियन एलओसी पर शिफ्ट किए गए हैं। रावलकोट, कोटली में पाक सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और सिंधु जल संधि पर रोक से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसके बाद भारतीय सेना की ये तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौता निलंबित कर